रानी अनुसुईया के पास अचानक एक तीर आकर लगा। वह घबरा गई और जोर से चिल्लाई, कौन है वहाँ? लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। वह इधर उधर देखने लगी। तभी एक और तीर आकर दीवार में जा धंसा। डरकर वह तुरंत शिवदत्त के पास पहुंची, लेकिन उसे देखकर वह और भी हैरान रह गई। शिवदत्त ने तलवार निकाल ली और उसी का पीछा करने लगा। अनुसुईया किसी तरह खुद को बचाते हुए महल से बाहर भागी, लेकिन सैनिक भी उसके पीछे पड़ गए। भागते भागते वह गिर गई और एक लकड़ी से टकराकर घायल हो गई। उसी समय संयोग से उसका पति नदी में स्नान कर रहा था। अनुसुईया ने मदद के लिए उसे पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही वह बिना देर किए दौड़ पड़ा। इधर शिवदत्त जैसे ही अनुसुईया पर तलवार चलाने वाला था, तभी राजा वहाँ पहुंच गया और अपनी तलवार उसके सामने अड्डा दी। अनुसुईया तुरंत उठकर राजा से लिपट गई, लेकिन तभी राजा की नजर अनुसुईया के चेहरे पर लगे खून पर पड़ी। वह गुस्से में शिवदत्त पर बरस पड़ा और बोला, महारानी के चेहरे पर यह खून कैसे लगा? इसके बाद उसने शिवदत्त के गले पर तलवार रख दी और कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसे डराने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। राजा की यह बात सुनकर अनुसुईया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चल गया कि यह पूरी साजिश खुद राजा की थी। दरअसल राजा अपने भाई के अपमान का बदला लेना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अनुसुईया से प्रेम और विवाह का झूठा नाटक रचा था। उसके लिए यह शादी सिर्फ बदले का एक हिस्सा थी। ये सच जानकर अनुसुईया पूरी तरह टूट गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।